हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ इंडियंस में। कक्षा 11 गणित में इस समय हमारा 7वां चैप्टर चल रहा है, परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, क्रमचय और संचय। और भाई आज के इस वीडियो में हम आपको पढ़ाने वाले हैं विविध प्रश्नावली 7 को। इसके जो हमने पहले वीडियो पोस्ट किया था वहां पर हमने विविध प्रश्नावली 7 भाई शुरू करी थी और शुरुआत के हमने प्रश्न नंबर 1, 2 और 3 को आपको भाई हल करके बताया था। ठीक है भाई, तो उस हिसाब से हम इस वाले वीडियो में प्रश्न नंबर 4 से शुरुआत करने वाले हैं। तो भाई किताब उठा लीजिए और हमारे साथ विविध प्रश्नावली 7 का प्रश्न नंबर 4 भाई पढ़िए। कह रहा है यदि शब्द है हमारे पास एग्जामिनेशन, हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, कह रहा है कि सभी अक्षरों से कितने क्रमचयों को, अगर भाई कितने क्रमचय बनाए हम, कह रहा है शब्द कोश की तरह सूचीबद्ध किया जाता है तो ई से प्रारंभ होने वाले प्रथम शब्द से पूर्व कितने शब्द हैं, ये आपको बताना है। भाई भाषा थोड़ी सी कठिन है तो उसको हम आपको सरल शब्दों में बता रहे हैं। देखो पहले तो आपको भाई इसके अक्षरों से ना शब्द बनाने हैं, तो भाई कुछ शब्द बन जाएंगे, लेकिन वो कह रहा है कि उन शब्दों को आपको अल्फाबेटिक अरेंज करना है। ठीक है, अल्फाबेटिक का मतलब है पहले भाई ए से आएंगे जो भी शब्द आएंगे, फिर ए के बाद जो अक्षर आता होगा उससे जो भी शब्द बनेंगे वो पहले आएंगे। इस प्रकार से कह रहा है। तो कह रहा है कि ई से शुरू होने वाले शब्दों से पहले कितने शब्द बन जाएंगे ये आपको बताना है। तो पहले यहां आप कुछ बातें भाई देख लो कि यहां पर कितने अक्षर हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कुल मिलाकर हमारे पास भाई यहां 11 अक्षर हैं। पहली बात तो ये हो गई, 11 अक्षर हैं। अब इसमें देख लो एक से अधिक बार तो नहीं कोई आया है। अब देख लो ए जो है यहां 2 बार आया है, तो जो ए है वो 2 बार है। उसके अलावा देख लो भाई जो आई है वो 2 बार है, तो आई को आप 2 बार लिख लो। उसके अलावा देख लो जो एन है वो भी 2 बार है, तो भाई एन हो गई 2 बार। देखो ए 2 बार है और हमारे पास आई भी 2 बार है, एन भी 2 बार है। उसके अलावा कोई भी अक्षर हमारे पास एक से अधिक बार हमें यहां नहीं दिख रहा है। अब देखना बहुत ढंग से, अभी देख लो अल्फाबेटिक अगर आप अरेंज करोगे यहां पर तो सबसे पहले आएंगे ए वाले शब्द, सबसे पहले आएंगे जो ए से शुरू होंगे, और यहां ए के बाद कौन सा अक्षर आएगा, सीधा आएगा ई वाले। भाई ए के बाद यहां ई ही अक्षर आएगा, बीच में बी सी डी नहीं है हमारे पास। ठीक है, तो कह रहा है ई से शुरू होने वाले शब्दों के पहले कितने शब्द हैं। इसका मतलब है उसका यह कहना है कि कितने शब्द ऐसे हैं जो ए से शुरू होंगे। ठीक है, मतलब समझे आप, ई से पहले वाले शब्दों का मतलब है कि ए से कितने शब्द बन रहे हैं, ये आपको बस निकालना है, काम खत्म हो गया। समझ में आ गया कि नहीं। अल्फाबेटिक अरेंज का मतलब है भाई पहले ए से शुरू होंगे, फिर ई से शुरू होंगे, ई के बाद जो अक्षर आएगा फिर उससे शुरू होंगे। तो ई से पहले का मतलब है ए वाले अक्षर। तो आप अभी निकालो कि ऐसे कितने शब्द हैं जो ए से शुरू होंगे, बस समझो काम खत्म है। तो भाई यहां देख लो, आप लिखोगे कि भाई यहां ए से शुरू होने वाले जो शब्द हमारे पास ए से शुरू होंगे वो कितने हैं, आपको ये निकालने हैं। बड़ा सिंपल है, देखो जिससे शुरू हो रहा हो उसे आप मत गिनो। यहां पर 11 अक्षर हैं, तो अभी जब आप ए से शुरू करोगे तो कुल मिलाकर 10 अक्षर बचेंगे, तो हो जाएगा फैक्टोरियल 10। अब ये देख लो कि इन 10 अक्षरों में कितने ऐसे हैं जो एक से अधिक बार आए हैं। देखो आई 2 बार आया है तो फैक्टोरियल 2, एन 2 बार आया है तो फैक्टोरियल 2। अभी यहां ए 2 बार वाला नहीं गिनेंगे हम, क्योंकि हम ए से शुरुआत कर रहे हैं, तो हमने एक ए को गिनना छोड़ दिया है। भाई 11 अक्षर थे लेकिन हम यहां 10 लेके चल रहे हैं, क्यों, क्योंकि जो शब्द है हमारे पास वो ए से शुरू हो रहा है, जिससे शुरू होता है उसे हम गिनते नहीं हैं। ठीक है, तो ये 2 बार है तो फैक्टोरियल 2, ये 2 बार है तो फैक्टोरियल 2, और 10 अक्षर बचे तो फैक्टोरियल 10। अब केवल आपको हल करना है, बड़ा ही सिंपल रहेगा। देख लो भाई गुणा भी बड़ी आसान रहेगी, लेकिन भाई करनी आपको स्वयं है। ठीक है, इस प्रकार से जाएगी और बटे में है 2 और गुणे 2, ये 2 यहां कट गए और यहां आप कहीं भी काट लो, यहां पे काट लो आप, बाकी आप गुणा स्वयं कर लेना और भाई आपको शब्दों की संख्या का पता चल जाएगा।
तो ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 4। अब भाई प्रश्न नंबर 5 को देखिए, हमारे पास यहां 6 अंक दिए हुए हैं, 0, 1, 3, 5, 7, 9। आपके पास 6 अंक हैं और कह रहा है कि इन 6 अंकों से आपको 6 अंकों की ही एक संख्या बनानी है। ठीक है, जैसे ही संख्या वाली बात हो आप तुरंत खाने बना लिया करो। 6 खाने बन गए, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 अंक हैं और हमारे को 6 अंकों की ही संख्या बनानी है और भाई ये वाले अंकों का प्रयोग करना है। लेकिन एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि जो संख्या है वह 10 से विभाज्य हो, आप ऐसा बनाओ भाई। ठीक है, संख्या जो है वो 10 से विभाज्य होनी चाहिए, संख्याएं ऐसी बने। अब आप भाई जरा दिमाग पे जोर डालो कि अगर कोई संख्या 10 से विभाज्य होगी तो वहां एक चीज तो कंफर्म है कि भाई आखिर में ना शून्य आना चाहिए। अगर आखिर में शून्य है तो कंफर्म है वह संख्या 10 से विभाज्य होगी। अर्थात जो हमारे पास 6 खाने हैं उसमें एक चीज तो फिक्स है कि छठा खाना जो है वो शून्य से भरा जाएगा, शून्य से भरा जाएगा। छठे खाने में केवल शून्य आएगा, अर्थात केवल एक प्रकार होगा। जो हमारा अंतिम खाना है इकाई वाला, उसे आप केवल एक प्रकार से भर सकते हो, वहां आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, 0 ही रखना पड़ेगा। अगर 0 ही रखना पड़ेगा तो एक प्रकार हुआ। ठीक है, अब जो हमारे पास बाकी के 5 खाने हैं, ये वाले 1, 2, 3, 4, 5, वहां आप फ्री हो, कोई भी संख्या रख दो, संख्या 10 से विभाज्य ही बनेगी क्योंकि आखिर में 0 आएगा। ठीक है, तो आप यहां भाषा में लिखोगे कि जो बाकी के 5 खाने हैं वहां हम 5 अंकों को रखने के लिए स्वतंत्र हैं। तो अगर आपको बाकी के 5 खाने भरने हैं और आपके पास 5 अंक हैं तो सीधा फैक्टोरियल 5 और भाई गुणे 1 करना पड़ेगा क्योंकि आप छठा खाना केवल एक प्रकार से ही भर सकते हो, बाकी के 5 खाने फैक्टोरियल 5 प्रकार से। तो फैक्टोरियल 5 का मतलब होता है 120, अर्थात 120 संख्याएं ऐसी बनेंगी जो 10 से विभाज्य होंगी। यह है हमारा प्रश्न नंबर 5। अब भाई प्रश्न नंबर 6 को ना ढंग से पढ़िए। कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में 5 स्वर होते हैं और 21 होते हैं व्यंजन। ये बात तो आपको पता है। कह रहा है इस वर्णमाला से 2 भिन्न स्वरों और 2 भिन्न व्यंजनों से कितने शब्द बन सकते हैं, ये आपको भाई बताना है। तो आप भाई देख लो कि आपको दिया क्या क्या है। पहले तो आपको भाई दिया है कि 5 स्वर हैं आपके पास और बाकी के 21 आपके पास भाई व्यंजन है। कुल मिलाकर 26 अक्षर होते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में। अभी कह रहा है यहां से आपको 2 स्वर चूज करने हैं और यहां से आपको 2 व्यंजन चूज करने हैं। पहले तो आपको केवल चूज करने हैं, तो जब आप चूज करोगे तो आप यहां संचय बनाओगे, अर्थात 5 स्वर में से 2 स्वर चुनने के प्रकार क्या हो जाएंगे, सीधा हो जाएगा 5C2, गुणे लगा दो। 21 व्यंजन में से 2 व्यंजन चुनने हैं तो 21C2। ये हो गए हमारे कुल मिलाकर संचय चुनने के। हल कर लो, 5C2 5 गुणे 4 और बटे 2, 21C2 21 गुणे 20 और बटे 2, 5 चक्कू 20, वहां 10 हो जाएगा और वहां आ जाएगा 210। कुल मिलाकर 2100 प्रकार बन जाएंगे जब आप 5 स्वर में से 2 स्वर चुनते हो, 21 व्यंजन में से 2 व्यंजन चुनते हो। ये तो आपने चूज कर लिया। अब आपके पास कुल मिलाकर 4 अक्षर हो गए हैं। आपके सामने 4 अक्षर रखे हुए हैं, अब आपसे ना शब्द बनाने हैं। तो अगर 4 अक्षरों से आप शब्द बनाओगे तो वो बन जाएंगे फैक्टोरियल 4, क्योंकि कोई कंडीशन गिवन नहीं है। 4 अक्षर आपके पास हैं और शब्द बनाओ खुलेआम, तो हो जाएगा फैक्टोरियल 4। फैक्टोरियल 4 का मान होता है 24। और अब आप यहां लिख दोगे कुल प्रकार, क्या हो जाएगा, वो 2100 थे और ये हैं 24। ठीक है, आपको केवल गुणा करनी है। 24 और 21 गुणा करोगे तो 264 आएगा और लगा दो डबल 0। ये हो गए हमारे कुल शब्दों की संख्या। अब भाई प्रश्न नंबर 7 पे ध्यान दीजिए। किसी परीक्षा के एक प्रश्न पत्र में 12 प्रश्न हैं। ठीक है, कोई आपके पास क्वेश्चन पेपर है, वहां 12 प्रश्न हैं जो क्रमशः 5 और 7 प्रश्नों वाले 2 खंडों में विभक्त हैं। अब भाई
यहां पर क्लियर हो गया। आपके पास क्या है, 2 खंड है, पहला खंड हो गया और आपके पास ये दूसरा खंड हो गया। पहले खंड में क्या है कि आपके पास 5 प्रश्न हैं, दूसरे खंड में भाई क्या है कि आपके पास 7 प्रश्न हैं। ऐसा करके आपके पास एक क्वेश्चन पेपर है और आपको करना क्या है, आपको ना कुल मिलाकर 8 प्रश्न ही करने हैं, लेकिन एक कंडीशन है कि हर खंड से कम 3 सवाल तो करने ही पड़ेंगे। ठीक है, जैसे आपको 8 प्रश्न हल करने हैं, लेकिन प्रत्येक खंड से कम आपको 3 सवाल तो करने ही पड़ेंगे। अब बताओ आप कितने प्रकार से कर सकते हो। ठीक है, अब देखो हम यहां भाई कितने प्रकार बना सकते हैं। ठीक है, तो अब आप ये मानकर चलो, जैसे आप पहले खंड से अगर 3 प्रश्न करवा दो, पहले खंड से 3 प्रश्न करवा दो, तो उसे दूसरे खंड से 5 प्रश्न करने होंगे। ये हमारी पहली बन गई कंडीशन। भाई अगर वो पहले से 3 करेगा तो दूसरे से 5 करने होंगे, क्योंकि 8 करने हैं कम से कम। ठीक है, दूसरे अगर उसे आप पहले से 4 करवा दो, तो पहले खंड से अगर वो 4 प्रश्न करता है तो उसे दूसरे वाले खंड से भी 4 प्रश्न करने होंगे, तब भी उसके 8 बन जाएंगे। उसे 8 तो करने हैं ना केवल। तीसरा बनेगा अगर वो पहले खंड से 5 कर डालता है, मान लो पहले खंड में उसने 5 कर डाले, तो उसे दूसरे खंड से 3 प्रश्न करने होंगे। क्योंकि भाई 3 से कम वो कर नहीं सकता है, तो इसके अलावा और कोई कंडीशन बनेगी नहीं, केवल 3 कंडीशन है। और का मतलब होता है प्लस का निशान लगाना है और बाकी तो आपको गुणा करनी है, सिंपल है एकदम। छांटो, 5 में से 3 प्रश्न छांटने हैं, 5C3 गुणे 7 में से 5 छांटना है, 7C5 प्लस लगा दो। 5 में से 4 छांटने हैं, 5C4, और भाई 7 में से 4 तो 7C4। क्लियर, 5 में 5 छांटने हैं तो प्लस लगा के 5C5, 7 से 3 छांटने हैं तो 7C3। अब जरा यहां आप हल कर लो। देखो 5C3 को आप पहले 5C2 भी लिख सकते हो, सेम 7C5 को आप 7C2 भी लिख सकते हो। ऐसे पहले आप छोटा कर लिया करो, जैसे इसे आप 5C1 लिख दो, इसे 7C3 लिख दो। ठीक है, उसे आप तो ऐसे ही लिखा छोड़ दो, इसे आप ऐसे ही लिखा छोड़ दो। अब आप यहां ना हल कर लो, 5C2 5 4 और 2, यहां 7 6 और बटे में 2। 5C1 का मान 5 होगा, इसे हल कर लो, 7 6 5 और नीचे फैक्टोरियल 3 खोल दो। 5C5 का मान 1 होगा और 7C3 ये क्या खोला आपने, तो 7 6 5 और बटे में फैक्टोरियल 3 खोल दो। अब देखो 3 दूना 6 6, 3 दूना 6 6, यहां 2 दूनी 4 4 कट गया। अब देखो 7 छंग 42 और 42 पंचे 210, ये वाले हो गए। पचम 25, 25 सत्ते 175, ये वाले हो गए। 7 पना 35, ये वाले हो गए। तो इनको जोड़ोगे तो ये 210 हो जाएंगे और 210 ये हैं, और भाई आंसर क्या आ जाएगा, 420। अर्थात भाई आपको 420 ही करनी पड़ेगी, तब जाकर आप इन 8 प्रश्नों को हल कर पाओगे।